प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन के रहस्यमयी हिस्से, मन के रहस्यमयी भाग, मन के मन के प्रकार। मन कितने प्रकार से है, मन की गहरी परतें। क्योंकि मन हमारा बड़ा ही विचित्र है। मन से ही ये सारा जगत है। हम जो सब देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। यहाँ तक कि हम जो चीज़ें पसंद करते हैं, जो हमारी पसंद नापसंद, जो अच्छा बुरा, जो हम देखते सुनते खाते पीते सारी चीज़ें करते हैं, सारी की सारी बातें मन के अंदर ही आती हैं। सारी चीज़ें आपके मन से ही आ रही हैं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आपके मन से ही जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब मन से ही कर रहे हैं। तो मन के रहस्यमयी भागों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो वीडियोस आपको पसंद आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ में, आध्यात्मिक विकास में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और यही हमें जीवन के अगर विकास तक पहुंचना है, अपने खुद के चरम विकास तक जाना है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वहाँ तक जाना है, तो उसका रास्ता आध्यात्मिक मार्ग ही है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मन एक बहुत ही बड़ी, जो भी आप अभी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये वीडियो भी देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसी वीडियोस नहीं देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे वीडियोस ही देखते हैं, और बहुत से ऐसे होंगे जो केवल बस यही देखते हैं, ऐसे वीडियोस ही देखते हैं। तो ये सब भी आपका देखना सुनना, ये सारी चीज़ें भी मन से ही हो रही हैं, मन के तल पर ही हो रही हैं। मन की गहराइयों, मन की परतें बड़ी सूक्ष्म हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं। हमारे योगियों और महापुरुषों द्वारा मन के लिए कई कई बातें कही गई हैं। मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, ऐसी ऐसी बातें। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मन में देखना सुनना जो भी होता है, मोह मूल परमार्थ नाही। ये सारी चीज़ें मन के बारे में अनेकों अनेकों महापुरुषों ने मन के लिए बहुत सी बातें कही हैं। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से कहें, ये भी हमारे शास्त्रों में हमारे योगियों ने ही बताया है। मन को 4 भागों में बांटा है। जो चौथा भाग है वो मन से ऊपर का है। हालांकि वो चीज़ें भी मन में ही आती हैं, लेकिन जो चौथा भाग है वो एकदम यूं समझ लीजिए वो सार्वभौमिक मन है। वो सारे मनों से जुड़ा हुआ है। मेरा मन और आपका मन अभी अलग अलग है। जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो आप सुन देख के अनुभव नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा वैसा अनुभव नहीं कर रहा है जैसा आप कर रहे हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, सबके मन अपने अलग अलग हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है। ये सारी चीज़ें मन, लेकिन एक ऐसा मन है जिसमें सारी सारी चीज़ें एक हैं। उसको कहा सुपर कॉन्शियस माइंड, सार्वभौमिक मन। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी कॉन्शियस माइंड। सबसे पहला जो मन का प्रकार है, मन का जो भेद सबसे पहला है, वो है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। चेतन मन जैसा अभी आप सुन रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये 1 से 2% है हमारे मन का। 1 से 2%। कौन सा है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। बहुत ही कम समय हम चेतन रहते हैं। पूरा आप ध्यान भी लगाएं तो बहुत ही कम समय चेतन रहते हैं। ज़्यादातर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, यानी अवचेतन मन। तो पहला कॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत ही कम, ये हमारे मन का 1 से 2% हिस्सा है। जो आप चीज़ें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत ही हो रही हैं। हम जाग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये चेतन मन है। इसका हिस्सा कितना है मन का? केवल और केवल 1-2%। इसके ऊपर जो आता है वो आता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन पर देखिए, कई शब्दों में अवचेतन मन को ही अचेतन से जोड़ दिया गया है, चेतन से जोड़ दिया गया। ये अलग अलग सभी लोगों ने अलग अलग कहा है, सभी महापुरुषों ने भी, योगियों ने भी अलग अलग कहा है। तो आप उसमें नहीं जाएंगे, आप तो मुख्य बात को समझिए। तो अवचेतन मन का हिस्सा है 4 से 6%।
ऐसा बहुत से योगियों ने बताया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 4 से 6% अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। आप अभी जो चीज़ कर रहे हैं, आपने जो आदत अभी डाली, अभी इस जीवन में जो आपने आदतें कुछ बनाई हैं, लगातार आप ब्रश कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक ब्रश का उदाहरण देता हूँ, सुबह से आप ब्रश करते हैं, उसके बाद आप और भी चीज़ें करते हैं, तो रोज़ आपकी ब्रश करने की आदत है। अब आप उस समय ब्रश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप अगले दिन उठेंगे ब्रश करेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहना पड़ता, यानी आपको चेतन नहीं रहना पड़ता, आप अपने आप ही ब्रश करते हैं, सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, आप उस समय एकदम कॉन्शियस नहीं रहते। ये अवचेतन मन से हो रहा है, ये आपने आदत बना ली है। ये जो आदत आपकी आ रही है ये अवचेतन मन से क्योंकि आपने ये आदत अवचेतन मन से बना ली, रोज 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 करके आपने उसको आदत में अपने डाल ली है। अब वो आदत बन गई है आपकी, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा, लोग जो गाड़ी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आप देखेंगे बहुत से समय उनका मन और ध्यान कहीं और रहता है, लेकिन वे आराम से रोड पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही उन्हें, अपने आप ही ब्रेक लगता है, हाथ अपने आप वहाँ चले जाते हैं। जो ये ऐसा करते हैं वे ये चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं भी कह रहा हूँ। जो साइकिल चलाते हैं आप देखेंगे वे कहीं और भी ध्यान उनका कभी यहाँ वहाँ चला जाता है, लेकिन साइकिल उनकी सही समय जाती, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वही चीज़ें करता है। अगर वो ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आदतें उसी में जा रही हैं, हमारी आज की जो आदतें बनाई हुई। तो ये है 4 से 6%, इसका भी हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं है मन की। चेतन मन 1 से 2%, अवचेतन मन 4 से 6%, हद से हद 7-8% हम कह लें। ये वेरिएशन इसमें हो सकता है, ये तो सब कहने के लिए आपको बताया जाए। इसके बाद आता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड 80 से 90% आपका हिस्सा, बचा हुआ जितना भी हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड का है। सारा सब कुछ यहाँ है, सब कुछ आपके सारे जन्म, जब आप एक अमीबा पैरामीशियम एक कोशीय जीव से लेकर और आज तक आप में जो भी विकास हुआ है सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। सब कुछ यहीं से आपकी चेतना, बार बार आप जन्म लेते हैं, फिर कोई जन्म, फिर कोई जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसा आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो ये है अनकॉन्शियस माइंड। बचा हुआ 90% हिस्सा आपके इसी से ही है। अनकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ अनकॉन्शियस अचेतन मन में। लोगों को बहुत सी जन्म अपने याद आ जाते, पिछले जन्म में वे ये थे। बुद्ध ने अपने कई जन्मों के किस्सों को बताया, और भी लोग बताते हैं, वो यहाँ है। ये सारी मेमोरी स्टोरेज यहाँ से होती है, यहीं से आप कई सारे जन्म लेते हैं, आते हैं जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। ये जो आप में संस्कार अभी आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी, ये सब इसी से ही हो रहा है। ये भंडार है पूरा कर्मों का, संचित कर्मों का भंडार है। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, ये 3 हिस्से हो गए। और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये वो है जब आप मन के तल से पार हो जाते हैं। मन के तल से जब आप पार होते हैं अपने, ये भी सूक्ष्म रूप से मन ही है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं सुपर कॉन्शियसनेस माइंड में, ये आपके कॉस्मिक, ये जिसको कॉस्मिक कहने लगते हैं कि अंतरिक्ष से, आकाश से, योगी ने जो आवाज़ सुनी, योगी जो सुनते हैं, ये सार्वभौमिक मन है। यहाँ से आप जो भी विचार करते हैं वो सभी जगह आप उसको भेज सकते हैं, सारी जगह। ये सबका मन एक है, यहाँ आप सब एक हैं। ये सुपर कॉन्शियस माइंड, ये मन के तल से ऊपर की बात है, ये मन से ऊपर की ही बात है। यहाँ आप एक अकेले मन नहीं रह गए, ये परे की बात हो गई। एक अकेले मन तो आप अपने जन्मों तक थे, अचेतन मन तक। ये सुपर कॉन्शियसनेस माइंड की बात है, जो जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सारी चीज़ें, आप सब कुछ, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश के, एक अंग के रूप में देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगपान। ये जो कहा है ये इसी के लिए कहा है महापुरुषों ने और हमारे योगियों ने जो कहा है।
तो जब आप ऐसे हो जाते हैं, फिर आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी अपने, किसी पराये, किसी पेड़, किसी पौधे, पत्थर, पहाड़, सब में एक समान, एक रूप, अपनी ही आत्मा का विस्तार देखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन से कहते हैं। ये है सुपर कॉन्शियसनेस माइंड। तो ये है मन के चार भाग। और जैसे जैसे आप अपना मन एकाग्र करते हैं, जैसे जैसे आप अपने भीतर की ओर मुड़ते जाते हैं, मन के तल एक से एक पर एक खुलते चले जाते हैं। इसकी बहुत सी परतें, अनकॉन्शियसनेस माइंड की जो मैं बात कर रहा था आपसे, अचेतन मन, इसकी लाखों परतें हैं, लाखों कर्मों के भंडार हैं। कर्मों के भंडार, एक 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 क्रम क्रम से आप आगे, जैसे जैसे आप एकाग्रचित होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप ध्यानशील होते चले जाते हैं, वैसे वैसे मन अपने आप को उजागर करता चला जाता है। आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रकट होती चली जाती हैं। इसलिए मन की शक्तियाँ भी अनंत हैं, मन की शक्तियों की भी कोई सीमा नहीं है। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि मन से, जैसे ये सारी चीज़ें एकाग्रता, कंसंट्रेशन का खेल है। ये मन के कंसंट्रेशन का खेल है कि आप कोई भी चीज़ें, आप यहाँ की बातें सुन सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये तो जैसे जैसे आप एकाग्र होते चले जाएंगे मन से, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो हमने यहाँ मन के रहस्यमयी भाग की बात, जो मैंने आपको बताया था कि चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन कैसे काम करता है। तो अब हम जो आज जीवन जी रहे हैं, अब इसमें हम कितना कॉन्शियसनेस से हम रहें, चेतन रूप से बहुत कम ही हिस्सा है। जैसे मैंने आपको अवचेतन मन का बताया, कोई गाड़ी चलाता है, एक समय तो वो कॉन्शियस रहता है। शुरू में कोई भी गाड़ी चलाता है तो वो उसके फिर अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन में चला गया, वो उसकी आदत बन गई, अब उसे कुछ नहीं करना। अब वो ध्यान भी उसका अगर यहाँ वहाँ है तो भी अवचेतन मन से खुद ब खुद ब्रेक लगता है, खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अवचेतन मन, जब कभी अवचेतन मन को सिग्नल ठीक से नहीं जा पाता, तभी एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं हो जाती हैं, तब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और कॉन्शियस आपका माइंड तो उस समय कॉन्शियस था ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से क्या कहूँ मैं, 95 से, अगर मैं 95% से भी ऊपर लोगों की बात करूँ तो, और अभी भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अभी आप में से भी बहुत से जो ये वीडियो सुन रहे हैं, या मैं जो बातें ये कर रहा हूँ, तो मेरे मन के सूक्ष्म तलों पर कुछ और बातें चल रही हैं, और अभी मैं बोल कुछ और विषय पर रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग जो सुन अभी रहे हैं वीडियो को, बहुत से लोग किसी एक शब्द को लेकर कुछ और उनका मन सोचने लगा होगा, जो उनका अपना संस्कार होगा जिससे जुड़ा हुआ, वे कुछ और ही उसकी कल्पना सोचने लग ही गया होगा मन। आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, लेकिन आप तुरंत अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, अवचेतन मन में चले जाते हैं। हम रह ही नहीं पाते उतने। बड़ा जागरूक तो कोई योगी ही रहता है, इसके लिए मन को साधना पड़ता है, उसी के लिए तो साधना है सारी। इसी क्षण रहना, इसी को कहते हैं, इसी पल रहने में ही सब कुछ है। अगर आप इसी पल रहना सीख जाएं, अभी बस चेतन रह जाएं, चेतन और अचेतन से छूट जाएं, तो फिर सुपर कॉन्शियसनेस माइंड की मैंने जो बात की, आप वो चीज़ें सुन पाएंगे, वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। अद्भुत जीवन हो जाएगा आपका, अद्भुत जीवन, अगर आप आज में जीने लगें और अभी जीने लगें। क्योंकि ज़्यादातर लोग भूत और भविष्य में ही जीते हैं, क्योंकि वे मन में जीते हैं। तो ये मन की पूरी बात है। आज ही जीवन है, तो फिर आपको सुख की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी क्षण जीने लगे तो आपने अपने मन को मार दिया और मन आपने जीत लिया। इसी को कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस माइंड से आप जुड़ गए। तो फिर आप वो सुन पाएंगे, फिर आपके साथ जब चीज़ें घटेंगी तो आपको अस्तित्व खुद ब खुद वो संकेत करेगा कि आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देने लग जाएंगी जो सुपर कॉन्शियसनेस माइंड से आती हैं। हमारा मन कुछ अलग ही सुनने लगेगा। संतों सदगुरु अलख लखाया, अलख लखाया कहा जाता है, अलख जिसे लखा ना जा सके। ऐसे अनंत अस्तित्व में जो अभी हो रहा है, जो अंतरिक्ष से हो रहा है, तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में आप पूर्ण रूप से जब जागरूक, उनके बारे में फिर आप पूर्ण रूप से जागरूक हो पाएंगे अगर आप पूर्ण रूप से चेतन हो जाते हैं। ज़्यादातर मनुष्य, मैंने बताया, पूर्ण रूप से चेतन नहीं होते। तो बहुत अधिक बातें इसमें बताने लायक नहीं थी,
ध्यान एक माध्यम है, भक्ति एक माध्यम है आपको धीरे धीरे जागरूक करने का। आप जैसे जैसे अवेयर होंगे आप समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ, ये चेतन मन की बात, ये अवचेतन, ये आप भी देख सकते हैं, ये योगियों द्वारा देखा गया है। अवचेतन मन को देखेंगे आप अपनी, उसके बाद आप अपने ही अचेतन मन को भी जान पाएंगे और फिर आप इस मन के झमेले से ऊपर उठेंगे और सुपर कॉन्शियस माइंड को, अपने ब्रह्मांडीय मन भी कह दूं या सार्वभौमिक मन को, उसको भी जान पाएंगे। ऐसी चेतना, ऐसे तल पर भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये था मन की रहस्यमयी भाग, इस पर हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।